नमस्कार दोस्तों, मैं अर्चना प्रजापति आपके अपने चैनल एपी लीगल इंफॉर्मेशन इन हिंदी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम जानने वाले हैं हॉस्पिटल से संबंधित हमारे अधिकार। आपके दिनचर्या में, हमारे दिनचर्या में, इस पृथ्वी पर जो लोग भी रहते हैं उनके दिनचर्या में यह शामिल होता है। कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं होगा कि उसको हॉस्पिटल न जाना पड़ा। दोस्तों, हमने सोचा ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, क्यों ना इसको शेयर किया जाए। जो हमारे चैनल के माध्यम से यह मुहिम चल रहा है, जो लोग नहीं जानते हैं उनके लिए चैनल मैं चलाती हूं और आपको लाभ हो सके, इससे बड़ी कोई कामयाबी मेरे लिए नहीं हो सकती। दोस्तों, आशा करती हूँ वीडियो आपको अच्छा लगे। अगर अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो हमारे चैनल के माध्यम से सबसे पहले आप तक पहुंचने के लिए बेल आइकन प्रेस करना होगा, ऑल बटन क्लिक करना होगा, जिससे सबसे पहले आप लाभ ले सकें। दोस्तों, हॉस्पिटल से संबंधित हमारे अधिकार कौन कौन से हैं, यह आज हम जानने वाले हैं। सभी लोग हॉस्पिटल जाते ही हैं। हॉस्पिटल जाते वक्त बहुत कम लोगों को यह पता होता है कि हम उपभोक्ता होने के नाते हमारे भी कुछ अधिकार हैं हॉस्पिटल से संबंधित। तो वो अधिकार कौन कौन से, आइए हम जानते हैं। सबसे पहली बात तो ये इमरजेंसी मेडिकल मदद का अधिकार, चाहे प्राइवेट हो चाहे सरकारी हॉस्पिटल हो। अगर नाजुक स्थिति में कोई मरीज पहुंचता है, अस्पताल की डॉक्टर की जिम्मेदारी होती है कि उस व्यक्ति को तुरंत डॉक्टरी मदद दी जाए और उसकी जान बचाने के लिए जो भी जरूरी चीज़ें होती हैं उसको मुहैया कराया जाए, उसकी देखभाल की जाए। जैसे सांस लेने में अगर दिक्कत हो रही है, वो भी ट्रीटमेंट किया जाए ताकि उसके सांस लेने की दिक्कत दूर हो सके। अब आइए जानते हैं दूसरा पॉइंट हमने क्या लिया है। दूसरा अधिकार जो है खर्च की जानकारी का अधिकार। सभी मरीजों को जानकारी दी जानी चाहिए कि उसको क्या बीमारी है और इलाज का क्या नतीजा है, कितना नुकसान हो सकता है उसके शरीर में, कितना लाभ हो सकता है किस दवा को चलाने से, मरीज के इलाज पर कितना खर्च आया है। ये सारी चीज़ें डॉक्टर को बताना होगा। और जो भी आप जानकारी लेंगे उस पर्ची पर, उस रिकॉर्ड पर अगर कोई दवा का नाम लिखा है तो सबसे पहले स्थानीय और अंग्रेजी भाषा दोनों में लिखा जाना चाहिए। कितने लोगों को इंग्लिश पता होता है, कितने लोगों को हिंदी पता होता है, तो उसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कौन कौन सी दवा है, कितना खर्च है। तो उसको स्थानीय और अंग्रेजी भाषा दोनों में लिखी जानी चाहिए। तीसरा हमने पॉइंट लिया है मेडिकल रिपोर्ट रिकॉर्ड पर अधिकार। जिस मेडिकल में भर्ती हुआ है मरीज, तो वहाँ कोई भी हॉस्पिटल मरीज को उसकी मेडिकल रिपोर्ट देने से मना नहीं कर सकता है। इन रिकॉर्ड में जैसे डायग्नोस्टिक टेस्ट, डॉक्टर या विशेषज्ञ की राय, अस्पताल में भर्ती होने का कारण आदि बताना होगा। तीसरा पॉइंट हमने लिया है कि दूसरे से राय लेने की अधिकार। अगर कोई डॉक्टर आपके मरीज का देखभाल कर रहा है, आप उससे संतुष्ट नहीं हैं, उससे कोई रिस्पांस नहीं मिल रहा है, तो आपको दूसरे डॉक्टर से सलाह लेने की अनुमति दी जानी चाहिए और वहाँ आपका अधिकार है, दूसरे से आप सलाह ले सकते हैं। यह सलाह कब आवश्यक हो जाता है? जब मरीज की जान पर बहुत बड़ा जोखिम होता है, कोई रिस्पांस नहीं मिलता है, तो वहाँ आप दूसरे डॉक्टर से सलाह ले सकते हैं। वहाँ आपके डॉक्टर का कर्तव्य होगा कि वह आपको कुछ ना कहे। अब आइए जानते हैं पांचवा पॉइंट है इलाज की गोपनीयता। इलाज की गोपनीयता क्या होती है कि बीमारी से ग्रसित जो व्यक्ति है उसको न बताकर उसके अभिभावक को कोई बड़ा बीमारी है या बड़ा उसका ऑपरेशन करना है, कोई क्रिटिकल बीमारी हो गया है, तो मरीज को ना बताकर उसके अभिभावक से आप बातें कर सकते हैं, न कि मरीज से, क्योंकि वह स्वास्थ्य से संबंधित है। मरीज को अगर वो बुरी हालत में स्वयं ही है, अगर कुछ सुनेगा तो उसको
और भी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है, उसकी मृत्यु भी जा सकती है, कोमा में भी जा सकता है। दोस्तों, अब हमने छठा पॉइंट जो लिया है कि मंजूरी लेने से पहले पूरी जानकारी का अधिकार। अगर किसी बड़ी ऑपरेशन या सर्जरी से पहले कोई बड़ा ऑपरेशन करना हो, कोई सर्जरी करना हो, उसको करने से पहले एक डॉक्टर का प्रथम जो वो होता है, कर्तव्य होता है, वह मरीज के अभिभावक से या मरीज के साथ जो कोई है उससे सलाह ले कि क्या इनका ऑपरेशन किया जा सकता है, क्या आपकी अनुमति मिलेगी, क्या आपकी राय है। अगर वह हाँ कहते तो वहाँ आपको ऑपरेशन करना होगा, नहीं कहते हैं तो वहाँ अलग बात हो जाएगी, आप ऑपरेशन नहीं कर सकते हैं। बिना उसके अभिभावक से पूछे हुए उसको पूरा अधिकार है कि वह सलाह दे सके, वह राय दे सके। अब लास्ट पॉइंट हमने देखा यह है कि 8वां पॉइंट हमने लिया है कि अस्पताल से डिस्चार्ज होने का अधिकार। आपने बहुत केसों में देखा होगा कि कुछ भी पैसा, अगर मानवता बस एक डॉक्टर से अनुरोध यही है कि कोई अगर 150 की बात हो, अगर जो बीमार व्यक्ति है नहीं दे पाता है तो उसके वजह से डिस्चार्ज होने में कोई परेशानी ना खड़ा करे। बहुत हमने देखा है कि कुछ पैसे बाकी रहने की वजह से कि इतना आपने नहीं दिया है, हम डिस्चार्ज नहीं करेंगे, आपने और दिन बढ़ा दिया और उसको परेशान कर दिया। हमने अपने आंखों से कई केस ऐसा देखा है। लेकिन ऐसा ना करें, मानवता बस अगर उसको डिस्चार्ज होने लायक हो गया है तो आपकी कर्तव्य या ड्यूटी बनती है आप उसको डिस्चार्ज करें, उसको रोके ना, उसके रास्ते में कोई बाधा ना खड़ा करें, जो वो डिस्चार्ज होकर अपने परिवार में अच्छे से चला जाए। तो ये थे 8 अधिकार हमारे हॉस्पिटल से संबंधित। तो ये जानकारी आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए जय हिंद।